I welcome you all. Let's do a problem from our coding patterns today. And the problem is minimum size subarray sum. It says that given an array of positive integer nums and a positive integer target, return the minimum length of a subarray whose sum is greater than or equal to target. If there is no such subarray, then you have to return 0. And let's understand the example number 1. The target is 7 and the numbers array is 2 3 1 2 4 3. Try to deep dive on the right side for the example number 1. तो अभी जो array के जो elements है आप देखोगे तो वो है 2 3 1 2 4 3 and what is our target? We have to find the minimum length of a subarray जिसका sum greater than equal to target हो. एक subarray जो मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ वो है 2 3 1 2. इसका sum कितना बनेगा 8, राइट? तो ये सवेरे जो है ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट है एग्जैक्टली। एक और सवेरे में देख पा रहा हूँ 4 and 3, इसका सम कितना बनेगा 7। तो इनमें से जो मिनिमम लेंथ का कौन सा लेंथ जो है मिनिमम है, देखो ये वाला जो लेंथ है ये तो 4 हुआ, इसका लेंथ कितना बना 2। तो दैट मीन्स ये वाला जो हमारा दो लेंथ का जो सवेरे है ये आंसर होगा। और व्हाट इज द आंसर 2। लेट्स अंडरस्टैंड एग्जांपल नंबर 2। द टारगेट इज 4 एंड द नंबर्स अरे has elements 1 4 and 4। तो आप देखोगे एक साइज का जो लेंथ है ये आउटपुट होगा। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड द एग्जांपल नंबर 3। द टारगेट इज 11 और जो नंबर्स एरे में जो एलिमेंट्स है वो है 1 1 1 1 और जो इसकी लेंथ है 8 लेंथ की जो एरे है, इसका मतलब टोटल सम कितना बना 8। अगर आप सभी को ऐड भी कर लोगे फिर भी जो है 11 नहीं बन रहा है, इसका मतलब आउटपुट क्या होगा 0 एज पर दी प्रॉब्लम स्टेटमेंट हियर। अगर कोई भी पेयर नहीं बनता है इस केस में 0 जाएगा। सो लेट्स डिस्कस दिस सॉल्यूशन अप्रोच फॉर दिस प्रॉब्लम। तो जो अप्रोच में यहाँ पर यूज करने वाला हूँ वो है स्लाइडिंग विंडो। तो स्लाइडिंग विंडो क्या होता है, आप स्लाइडिंग विंडो को रेंज की तरह देखिए। तो रेंज के लिए आपको दो चीजों का होना जरूरी है, एक है स्टार्टिंग पॉइंट और एक है एंडिंग पॉइंट। ओके, तो हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट को हम लोग लेफ्ट बोलेंगे और एंडिंग पॉइंट जो होगा उसको मैं राइट बोलूंगा। और बाय डिफॉल्ट जो दोनों पॉइंटर्स होंगे वो स्टार्टिंग ऑफ एरे को पॉइंट कर रहे होंगे। ओके, और ये जो रेंज की बात कर रहा हूं मैं, इस रेंज में मैं क्या करने वाला हूं, मैं रेंज का जो एक सम होगा उसको मेंटेन करूंगा। तो आप अगर देखोगे तो इंडेक्सेस को मैं नीचे ग्रे कलर से लिख रहा हूँ 0 1 2 3 4 5 और जो स्टार्टिंग में लेफ्ट और राइट पॉइंटर है वो दोनों स्टार्टिंग ऑफ एरे को पॉइंट कर रहे हैं। इस रेंज का जो सम होने वाला है वो कितना होगा 2 और जो मिन लेंथ है अभी वो इनफाइनाइट है। क्यों, मैं मिन लेंथ को तभी अपडेट करूंगा जब आपका जो रेंज है उसका सम ग्रेटर देन और इक्वल टू टारगेट हो जाएगा एज पर आर एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो अभी आप देखोगे तो सम जो है वो लेस देन टारगेट है, राइट? टारगेट कितना है 7, तो ये जो रेंज सम है वो लेस देन टारगेट है। तो इस केस में क्या करेंगे, हम लोगों को अपना जो रेंज सम है उसको बढ़ाना है। तो बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, राइट पॉइंटर को मूव करेंगे। सो लेट्स मूव आवर राइट पॉइंटर। तो जैसे हमने राइट पॉइंटर को मूव किया तो राइट अभी किसको पॉइंट कर रहा है, इंडेक्स नंबर 1 को, और लेफ्ट अभी भी 0 पर है। और इस जो पर्टिकुलर विंडो का सम कितना बनेगा 5। ओके, तो ये जो सम है ये अभी भी लेस देन टारगेट है, राइट? 7 से छोटा है ना, टारगेट से छोटा है। इस केस में क्या करेंगे, हम लोग फिर से अभी राइट को मूव करेंगे। तो राइट अभी जो है इंडेक्स नंबर 2 को पॉइंट कर रहा है और इस विंडो का जो सम है वो है 6, बट 6 तो अभी भी टारगेट से छोटा है ना? तो अब लोग अभी हम क्या करेंगे, फिर से राइट पॉइंटर को मूव करेंगे। तो राइट पॉइंटर जो है इंडेक्स नंबर 3 को पॉइंट कर रहा है और ये जो येलो कलर का जो एक विंडो बन रहा है उसका सम कितना होगा 8। तो अगर आप देखोगे तो एक ये वैलिड आंसर है, राइट? लेफ्ट टू राइट एक वैलिड आंसर है और इसका सम कितना है 8 और 8 जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू टारगेट है, बिल्कुल सही है। तो इसका जो रेंज का जो लेंथ है वो कैसे निकलेगा, राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1। तो 3 माइनस 0 प्लस 1 कितना बनता है 4। तो जो मिन लेंथ है वो इनफाइनाइट की जगह जो है 4 हो जाएगा। तो आप देखोगे एक ये वैलिड आंसर बन सकता है ना? अगर आप राइट को बढ़ाओगे तो डेफिनेटली ये आंसर वैलिड ही रहेगा क्योंकि जो है नंबर हमेशा आप सम करोगे तो सम जो ग्रेटर देन 8 बनता जाएगा। बट व्हाट इज आवर टारगेट, वी हैव टू फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ सब एरे। लेफ्ट पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे और जहां पर जो करंट पॉइंटर है लेफ्ट का वो वाला जो नंबर है उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे रेंज सम से। तो कहने का मतलब क्या है कि जो 8 है, करंट जो सम है 8 है,
इसमें से हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 को, तो क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। तो जैसे ही मैंने लेफ्ट पॉइंटर को इंडेक्स नंबर 1 पर मूव किया, जो मेरा ओवरऑल सम था वो कितना बन गया, 6, लेकिन 6 तो स्टिल लेस देन 7 हो गया। तो जैसे ही ये छोटा हो जाएगा, राइट पॉइंटर एक्टिवेट हो जाएगा, तो हम लोग राइट पॉइंटर को फिर से बढ़ाएंगे। तो राइट पॉइंटर ने जैसे ही इंडेक्स नंबर 4 पे मूव किया, जो ओवरऑल सम था वो जो है 10 बन गया, और 10 तो हमेशा टारगेट से बड़ा ही रहेगा, राइट। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, अगर जो है ये वैलिड है ना, ये रेंज सम जो है वैलिड है, उस केस में क्या करेंगे, हमारा लेफ्ट पॉइंटर एक्टिवेट हो जाएगा। तो लेफ्ट क्या करेगा, एक कदम आगे बढ़ेगा, और जैसे ही आगे बढ़ेगा, रेंज सम में से हम लोग 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो लेफ्ट पॉइंटर जो है इंडेक्स नंबर 2 पे मूव कर गया, और जो इस विंडो की जो सम है वो कितनी है, 7, और 7 तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से मिड लेंथ को जो है चेक करेंगे। तो मिड लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या है, राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1। तो 4 माइनस 2 प्लस 1 कितना बनेगा, 3। तो जो 3 है वो 4 से जो है छोटा है, ओके। तो जो मिड लेंथ बन जाएगा वो 3 बन जाएगा, क्योंकि जो हमारा ओवरऑल जो टारगेट है इस प्रॉब्लम का वो यही है कि मिड लेंथ फाइंड करना है, ऐसा सबस्ट्रिंग जिसका जो है सम ग्रेटर देन और इक्वल टू टारगेट हो। तो अभी क्या हुआ, ये एक वैलिड कंडीशन है ना। जब वैलिड कंडीशन रहेगी तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट पॉइंटर को जो है मूव करेंगे। तो लेफ्ट पॉइंटर के मूव होते ही ओवरऑल जो रेंज सम की वैल्यू थी वो 6 हो गई, और 6 तो जो है छोटा है हमारे टारगेट से। अगर ये छोटा है, हमें इस सम को बढ़ाना होगा। उस सम को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, राइट पॉइंटर को मूव करेंगे, और राइट पॉइंटर के मूव होते ही जो इस विंडो का सम था वो 9 हो गया, और 9 जो है एक वैलिड आंसर है ना। 9 तो बड़ा है ये, या फिर इक्वल टू है अपने टारगेट से विच इज 7। तो इस केस में क्या करेंगे, अगर ये वैलिड है हम लोग फिर से जो है मिड लेंथ वाला जो है अपना फॉर्मूला अपनाएंगे। चलिए, अगर हमें कुछ 3 से छोटा मिलता है तभी हम लोग मिड लेंथ को चेक करेंगे, लेकिन ये वैलिड है, तो वैलिड पे क्या करेंगे, हम लोग लेफ्ट को बढ़ाएंगे। तो लेफ्ट के बढ़ते ही जो सम रहा इस विंडो का वो कितना बन गया, 7, और 7 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, एक ये वैलिड है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से मिड लेंथ को जो है चेक करेंगे। तो राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1 कितना बन जाएगा, इस जो विंडो की लेंथ है वो कितनी है, 2। तो जो है 2 हमें मिल गया है, जो कि लेस देन प्रीवियस मिड लेंथ है, तो हम लोग इसको स्टोर करेंगे, ओके। और सिंस एक ये वैलिड केस है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट पॉइंटर को मूव करेंगे। तो लेफ्ट पॉइंटर के मूव करते ही लेफ्ट और राइट अभी दोनों किसको पॉइंट कर रहे हैं, 3 को। तो जो रेंज सम की वैल्यू है वो है 3। अभी तो इससे काम नहीं चलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से राइट को बढ़ाएंगे, लेकिन राइट के आगे बढ़ते ही एरे की जो है समाप्ति हो गई है, तो वी डोंट हैव एनीथिंग टू सम, और ये जो है एक ब्रेकिंग स्टेटमेंट होगा। इस ड्राई रन के बाद जो मिनिमम लेंथ है वो कितना है, वो है 2, ओके। सो 2 इज गोइंग टू बी आवर आंसर। और लेट मी आल्सो डिस्कस अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है इस प्रॉब्लम की, ये है बिग O ऑफ n। तो हम लोग काइंड ऑफ 2 पॉइंटर्स का यूज कर रहे हैं विंडो को फाइंड करने के लिए, और हम लोग उस पर्टिकुलर विंडो को sometime we are increasing its length, sometime we are decreasing its length, but in worst case we are just traveling one time throughout the array। तो इसलिए जो इसका कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ n है। What about the space complexity? So since we are not creating any brand new array or anything like that, that's why it's constant or big of one time. Let me try to code this approach for you. Things will become more easier to understand. I'm going to write this solution in JavaScript, but you can use any of the languages because concept remains the same. So first we'll find the length of the array. Then we create 2 pointers. Left will be pointing to 0 and also right will be pointing to 0. एंड विल क्रिएट वन मिन लेंथ, एंड उसकी जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो होगी इनफाइनाइट, पॉजिटिव इनफाइनाइट, या फिर हम बोल सकते हैं मैक्स नंबर, एंड देयर विल बी वन सम वेरिएबल व्हिच विल बी 0 बाय डिफॉल्ट। एंड व्हाट विल डू, विल लूप बाय यूजिंग आवर राइट पॉइंटर टिल इट इज लेस देन the length of the array, and each time we'll update our overall sum by using our right pointer, and then we'll increase our right pointer. But before that we'll check if the sum is greater than or equal to target, because उस केस में हमारा जो लेफ्ट पॉइंटर वाला और जो मिन लेंथ वाला जो कैलकुलेशन का पार्ट है वो एक्टिव हो जाएगा। सो व्हाइल सम इज greater than or equal to target, so first thing we'll
2 will try to find the min length. For that, we'll use our right minus left plus 1 to find the range. And of course, our min length is going to be the one of the options. And we'll subtract our sum by using our left pointer. Then we'll increase our left pointer. So after this loop, we'll return our min length, but there is a one catch. If the min length is, if we have not updated our min length throughout the all the iterations of the element, जो कि हमने थर्ड केस में देखा था एग्जाम्पल नंबर थर्ड में, ओके, जबकि आपका जो एरे का सारा एलिमेंट भी सम कर दोगे फिर भी टारगेट के बराबर नहीं है, उस केस में यहाँ पर क्या होगा, मिन लेंथ की जो वैल्यू है वो इक्वल होगी हमारे नंबर डॉट मैक्स वैल्यू से, और उस केस में हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, 0, otherwise main length is going to be the answer. Let's try to run this. It's getting accepted. Let me try to submit it. Oh yeah, it's got accepted. So if you like my solution discussion part and the coding part, then definitely give a like and subscribe my channel, and don't forget to check out my website codingpatterns.com. Thank you for watching.